Assalamu alaikum dear friends and students. Welcome to the tutorial video on Chem Biodraw Ultra Part B. पार्ट ए में हमने जो चीज़ अब तक सीखी थी उसमें कार्बन चेन को ड्रॉ करना हमने सीखा था, ब्रांचिंग इसमें लगाना हमने सीखी थी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाना हमने सीखा चेन में। इसके अलावा हमने स्ट्रक्चर को क्लीन करना सीखा था और मुख्तलिफ़ किस्म के रिंग्स को हमने यूज़ करना सीखा था और एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग ख़ासतौर पे इसको हमने सीखा था। इसके अलावा हमने केमिकल इक्वेशन ड्रॉ करना सीखी थी विद द हेल्प ऑफ दिस एरो। आज हम कुछ फर्दर चीज़ें सीखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म ड्रॉ करना है यानी कर्ली एरोज जिसमें यूज़ होते हैं वो सीखते हैं, और साथ में उसी में हम चार्ज स्पीशी को भी ड्रॉ करना सीखेंगे। तो फिर कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं साइक्लोहेक्सेनोन ड्रॉ करता हूँ, तो मैंने यहाँ से साइक्लोहेक्सेन रिंग को सेलेक्ट किया और यहाँ प्रेस कर दिया। दिस इज हाउ साइक्लोहेक्सेन इज ड्रॉन। अब मुझे क्योंकि कीटोन बनाना है तो मैं यहाँ से सॉलिड बॉन्ड पे जाकर इसको क्लिक करूँगा और यहाँ प्रेस कर दूंगा, तो ये एक बॉन्ड आ गया। इधर आके मैं दोबारा प्रेस करूंगा तो ये एक और बॉन्ड आ गया, ये एल्कीन बना है इस वक्त। अब मैं इस टर्मिनल पे अगर लाके O को प्रेस कर दूं कीबोर्ड से तो ये कीटोन बन जाएगा जो हम बनाना चाह रहे थे। अच्छा, दूसरा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इथेन अमीन बनाऊं, क्योंकि मैं कोई मैकेनिज्म आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो चले इथेन अमीन में बनाऊं, तो यहाँ मैंने ये प्रोपेन बनाया है, फिर ये टर्मिनल पे लाके मैं ये N प्रेस करूंगा तो ये अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज इथेन अमीन। अब मैं बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखाना चाह रहा हूँ अमीन ग्रुप का इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, तो मुझे कर्ली एरो ड्रॉ करना होगा। कर्ली एरो ड्रॉ करने के लिए ये पेन टूल में जाके हमें क्लिक करना है और जहाँ से आपको रिएक्शन कर्ली एरो स्टार्ट करना है वहाँ आप कर्सर लाइए और प्रेस करें, और जहाँ रोकना है वहाँ पे लाके आप यूँ करके रिलीज कर दें कर्सर को। ये कर्ली एरो अभी नहीं बना है, लेकिन सिर्फ एक स्टेप हम रह गया है हमारा। इसके बाद हमें इसको सिलेक्ट करना है और इस पर राइट क्लिक करके ये यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम फुल एरो क्योंकि ड्रॉ करना चाह रहे हैं एट दी एंड, तो जैसे ये करेंगे तो ये आपका कर्ली एरो बन जाएगा। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा है तो कोई इशू नहीं है, आप पूरे एज अ होल एरो को थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो आपका न्यूक्लियोफाइल है इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह हम कर्ली एरो ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, ये मैनुअली किया है, वरना ऑलरेडी अगर आप यहाँ आए तो ये एरोज सारे कर्ली एरोज भी मौजूद है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर जैसे मैं कर लेता हूँ यूज, लेट सपोज मुझे फिर यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना होगा टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। इसके लिए मैंने ये यूज किया लाइक दिस। तो ये देखें, ये इस तरह एक मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म शो किया आपको इथेन अमीन का अटैक साइक्लोहेक्सेनोन के ऊपर। अच्छा, अब मैं ये इक्वेशन पूरी करता हूँ, प्रोडक्ट बनाता हूँ, इनफैक्ट इंटरमीडिएट बनाता हूँ। तो ये अब मुझे साइक्लोहेक्सेनोन को मैं यहीं से सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ प्रोडक्ट में, और ये पाई बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा जो कि मैं यहाँ N प्रेस कर रहा हूँ नाइट्रोजन के लिए, और फिर ये मैंने एक और दफ़ा क्लिक किया और फिर एक और दफ़ा क्लिक किया, ये अटैक हो गया। अच्छा, यहाँ आपको पता है कि जब ये अमीन अटैक करेगा कार्बोनाइल पे तो ये O पे नेगेटिव चार्ज आएगा और N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज स्पीशी लाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, ये देखिए यहाँ क्लिक करेंगे केमिकल सिंबल्स में, तो ये चार्जेस मौजूद हैं, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, इसके अलावा रेडिकल्स भी यहाँ मौजूद हैं। तो मैं नेगेटिव चार्ज को क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, और ये देखिए मैं सिर्फ O के पास लाया और उसको हाईलाइट किया और मैंने इसको जैसे प्रेस किया
तो इसने ये खुद नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और देखिए नेगेटिव चार्ज के ड्रॉ होते ही ऑक्सीजन अपने आप रिमूव हो गया। अच्छा, मैं इस चार्ज को इधर उधर मूव भी कर सकता हूँ, एडजस्ट भी कर सकता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज अगर लाना है तो सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ n के पास लाके मैंने इसको क्यू कर दिया। ये इस तरह चार्ज हम ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, और कर्ली एरोज भी इस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने एक चीज़ ऐड करी है पिछले लेक्चर में जो हमने नहीं किया था। इसके अलावा मैं आपको दो चीज़ें और बताना चाहूँगा इसमें। वो ये है कि आप अगर स्ट्रक्चर से नेम मालूम करना चाह रहे हैं, इस कंपाउंड, पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या है, तो उसका भी हमारे पास तरीका है। लेट सपोज ये मॉलिक्यूल पहला वाला स्टैटिक मटेरियल, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसका नाम मालूम करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसके बाद मुझे स्ट्रक्चर में आना है, और यहाँ देखिए सबसे नीचे ऑप्शन है कन्वर्ट स्ट्रक्चर टू नेम। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये इसका नाम खुद से जनरेट करके दे देगा। इसी तरह मैं इसका नाम, दूसरे स्टार्टिंग मटेरियल का नाम भी मालूम कर सकता हूँ। ऑल आई नीड टू डू इज टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, एंड देन अगेन मैं स्ट्रक्चर पे जाऊंगा और फिर कन्वर्ट स्ट्रक्चर टू नेम पे जाऊंगा, और ये इस तरह दूसरा इस कंपाउंड का भी नाम उसने बता दिया। ये भी एक फीचर है स्ट्रक्चर टू नेम मालूम करने का। अच्छा, इसका जो वाइस वर्सा है, मतलब इफ यू वांट टू नो द स्ट्रक्चर बाय जस्ट टाइपिंग द नेम, वो ऑप्शन भी मौजूद है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ स्ट्रक्चर में आया और कन्वर्ट नेम टू स्ट्रक्चर पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये पूछेगा कि कौन सा नाम आप लिखना चाहेंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। तो कुछ भी रैंडम नाम, जैसे मैं लिख देता हूँ ब्यूटेनोन, तो BUTANONE। अब मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ये खुद से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देगा। ये देखिए, व्हेन आई जस्ट एंटर्ड ओके, ये देखिए इसने नाम ये आपको खुद से जनरेट कर दिया। इस तरह यानी नेम टू स्ट्रक्चर भी सॉफ्टवेयर में होते हैं और स्ट्रक्चर टू नेम भी होते हैं। और कर्ली एरोज का भी मैंने आपको बता दिया। अब हम कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं, और मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर भी बताता हूँ इसका। देखिए, अब तक हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते आए थे, इसीलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जैसे ये साइक्लोहेक्सेनोन बनाना था, तो सिंपली हमने ये साइक्लोहेक्सेन रिंग को सिलेक्ट किया और फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाया और फिर ऑक्सीजन हमने प्रेस किया था, तो ये साइक्लोहेक्सेनोन बन गया था। इसी तरह मुख्तलिफ कार्बन की चेन हमने जो सीखी थी लेक्चर ए में, पार्ट ए में, वो यहाँ से हमने सीखी थी। लेकिन अब कंसिडर करें, अगर हमें कोई बहुत ही बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाना है, तो फिर तो ये ऑब्वियसली बहुत टाइम टेकिंग भी होगा और एरर के चांसेस भी इसमें बढ़ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई बॉन्ड या कोई ग्रुप मिस कर सकते हैं ड्रॉ करने के दौरान। इसकी कोई एक रियल एग्जांपल लेते हैं। जैसे फर्ज कीजिए एजिथ्रोमाइसिन, हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। एजिथ्रोमाइसिन इज अ वेरी फेमस एंटीबायोटिक। तो अब बजाय इसके कि कहीं एजिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर आप देखकर उस कॉपी करने की कोशिश करें, आप डायरेक्ट इंटरनेट पे जाइए, ये मैं यहाँ रखा हुआ है, गूगल पे जाके आप एजिथ्रोमाइसिन जो भी स्ट्रक्चर है XYZ, वो लिख के उसके आगे उसकी MOL फाइल भी लिखिए। MOL मतलब मॉलिक्यूलर फाइल। आप ये लिख के जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये इसकी मोल फाइल आ जाएगी। हम ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ मैंने इसको प्रेस किया। अब जब इसको मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे देखें, ये एक चीज़ लिखी आ रही होगी MOL फाइल। ये बेसिकली ये इसकी मॉलिक्यूलर फाइल है। मैं सिर्फ इसको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूँगा अपने कंप्यूटर में। बहुत छोटा सा कम जगह घेरती है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद फिर लेट्स सपोज ये मैंने यहाँ पे इसको, ये मेरे पास आ गई है मॉलिक्यूलर फाइल। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, मैं पहले ये जो पुरानी चीज़ें हैं मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो कंट्रोल A से ऑल सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन दबा के मैंने इसको मूव कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ फाइल में आऊँगा और फिर यहाँ से ओपन पे जैसे ही आऊँगा और यहाँ पे वो जो मूल फाइल थी
वो मैंने यहाँ मुझे नजर आ जाएगी। अब मैं इसको जैसे देखिए, अब मैं ये जैसे ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा बड़ा सा मॉलिक्यूल एजिथ्रोमाइसिन का आ जाएगा। अब आप खुद देखिए, अब ये मैं अगर बनाने पर आता तो यकीन मेरा काफी टाइम किल होता। तो इस तरह अगर कोई बहुत ही बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाना है आपको, तो बेसिकली वो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको उसका नाम पता होना चाहिए। आप गूगल पे जाकर उसका नाम लिखिए, उसके आगे MOL फाइल यानी कि मॉलिक्यूलर फाइल लिख के एंटर कीजिए, और फिर लिंक को फॉलो कीजिए और उस फाइल को डाउनलोड कर लें अपने कंप्यूटर में। फिर इस सॉफ्टवेयर में फाइल में आके ओपन में आके उसको यहाँ से ओपन कर लें। अच्छा, अब इसको क्लीन भी कर सकते हैं। देखें ये चूंकि है, आपको नजर आ रहा होगा कि ये नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड बहुत ही लेंथी दिखाया है इन्होंने, जबकि कार्बन कार्बन बॉन्ड इतना लेंथी नहीं दिखाया। इसी तरह नाइट्रोजन के साथ जो मिथाइल लगाया है वो बिल्कुल इन्होंने परपेंडिकुलर दिखा दिया, जो कि नहीं हो सकता। तो क्लीन करने के लिए वही स्ट्रेटेजी, पहले आपने इसको सिलेक्ट किया पूरे मॉलिक्यूल को और कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करेंगे तो ये क्लीन कर देगा स्ट्रक्चर। देखिए एक दफा क्लीन हुआ, अभी भी ज़्यादा क्लीन नहीं हुआ क्योंकि ये बॉन्ड लेंथी आपको नजर आ रहा है। फिर एक दफा मैंने किया तो ये यहाँ हो गया। अच्छा, आप प्रेस करते रहेंगे तो ये एक वक्त आएगा कि ये खुद ही से रुक जाएगा, यानी वो मैक्सिमम इसकी क्लीनिंग हो जाएगी यहाँ से। तो ये स्ट्रक्चर हमने उसको बनाना सीखा। अच्छा, अब इसका नेम भी ये जनरेट कर सकता है जैसे हमने अभी सीखा था। और अब आप एक्सपेक्ट कर लें जिस तरह का ये मॉलिक्यूल है, जो इसका साइज है उसी हिसाब से इसका नाम भी होगा। चलें निकाल के देखते हैं। स्ट्रक्चर में आना है, कन्वर्ट स्ट्रक्चर टू नेम। आप देखिए मैं ये प्रेस करूंगा और आप देखिएगा कितना बड़ा नाम आएगा। ये देखिए, ये है IUPAC नेम ऑफ एजिथ्रोमाइसिन ड्रग। ठीक है, ये यकीनन नाम किसी को भी याद करना पॉसिबल नहीं है। हमने ये फीचर भी आज इसमें सीखा। अच्छा, अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं दो स्मॉल फीचर्स आपको और सिखाना चाहूँगा स्टीरियो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं दोबारा नए सिरे से कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, तो मैं इसको कंट्रोल A यानी ऑल सेलेक्ट करता हूँ और फिर डिलीट कर रहा हूँ। और लेट सपोज मैंने यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल बनाया है, ये ब्यूटेनॉल है, 2 ब्यूटेनॉल मैंने ये बनाया है। आपको पता है ये कायरल सेंटर है, चूंकि चार डिफरेंट ग्रुप्स नजर आ रहे होंगे, इसके साथ एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक हाइड्रोक्सी है और एक हाइड्रोजन है जो कि ड्रॉ नहीं है किया लेकिन मौजूद है। और यहाँ पे हाइड्रोक्सी अबव द प्लेन दिखाया है। अब ये R कॉन्फ़िगरेशन का है या S कॉन्फ़िगरेशन का है, हम ये भी मालूम कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। आप इस मॉलिक्यूल को सिलेक्ट कीजिए, इस पर राइट क्लिक करें और ये आप एटम में आइए। उसके बाद ये शो स्टीरियो केमिस्ट्री का ऑप्शन है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी जो कि S आपको नजर आ रही है यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं ये बिहाइंड द प्लेन कर दूं तो ये R स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी होगी। हम इसका ट्रायल भी ले लेते हैं। जैसे ये मैं दोबारा बना रहा हूँ ये मॉलिक्यूल, लेकिन अब की दफ़ा मैं हाइड्रोक्सी को बिहाइंड द प्लेन कर रहा हूँ। मैंने फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया इस मॉलिक्यूल के ऊपर, एटम में आया और फिर शो स्टीरियो केमिस्ट्री में। तो ये देखिए ये इसने R कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल करेक्टली इसको जवाब दिया है इसका। अच्छा, इसी तरह E और Z आइसोमेरिज्म भी ये सॉफ्टवेयर बता सकता है अगर एल्कीन की ज्योमेट्री मौजूद हो तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये कोई रैंडम मॉलिक्यूल बनाता हूँ, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, इसके साथ मैंने कोई एल्कीन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे ये कर दिया। ठीक है, अब इस ये E है या Z है, इसको सिलेक्ट किया इस मॉलिक्यूल को, राइट क्लिक किया, एटम पे आए और वही शो स्टीरियो केमिस्ट्री जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये इसको बिल्कुल तौर पर बता देगा ये E है या Z है। तो ये भी इसका एक ऑप्शन है जो हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए ऑप्शंस तो बेतहाशा हैं। ये देखें आपको इतने सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है कि हम सारे ऑप्शंस को अवेल करें। जितना हम सीख सकते हैं उतना ही सीखेंगे और हमारे लिए वो ऑप्शंस भी सफिशिएंट होंगे। क्योंकि जितना ये 2 वीडियोस में हमने सीखा अब तक, इन वीडियोस की वजह से हम एटलीस्ट अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, इक्वेशंस ड्रॉ कर सकते हैं, मैकेनिज्म के कर्ली एरोज ड्रॉ कर सकते हैं, फिर स्ट्रक्चर
से इसका नाम मालूम कर सकते हैं और नाम से स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरह कोई अगर बड़ा सा मॉलिक्यूल है तो उसको उसकी मोल फाइल डाउनलोड करके इंटरनेट से हम वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी इसमें और भी फीचर्स हैं, जैसे कि अगर कलर मुख्तलिफ आपको यूज़ करने, कलर कोडिंग यूज़ करनी है, तो ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये पहला बॉन्ड जो है, मैं इसको रेड कलर का कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ आया, मैंने रेड चूज़ किया, तो ये मैं रेड कर दूँ तो ये रेड हो जाएगा बॉन्ड पहला वाला। इसी तरह अगर मुझे दूसरे बॉन्ड को मैं कोई और कलर कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ग्रीन कर दिया, तो ये ग्रीन हो जाएगा। इस बॉन्ड को अगर मुझे कोई और कलर करना है तो कोई और। ये इस तरह कलर भी मुख्तलिफ बॉन्ड्स के चेंज हो सकते हैं और इसी तरह सब्स्टिट्यूएंट के भी चेंज हो सकते हैं। ये भी एक फीचर मौजूद है। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हमने इन 2 वीडियोज़ में लेक्चर वीडियो ए इसमें वीडियो ए और वीडियो बी में इस सॉफ्टवेयर के कुछ बेसिक से फीचर्स यूज़ करना सीखे और मैं समझता हूँ कि ये सफिशिएंट हैं आपको आपका अपनी जो स्ट्रक्चर्स वगैरह ड्रॉ करने हैं उसके लिए। वरना फीचर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये 2 जो वीडियोज़ हैं यही सफिशिएंट होंगी आपको इस सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए। थैंक यू।